हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो गाइज़ अभी हम एक बहुत ही सिंपल सी मंडला स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे एक सर्कल की ज़रूरत होगी। तो सर्कल को आप प्लस करके भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं ऐसे रेफरेंस लेके ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगता है और वो वाला थोड़ा अभी हैबिट नहीं है, ये भी कह सकते हो आप। तो मुझे डायरेक्टली ही सर्कल अच्छा लगता है, परफेक्ट चाहिए होता है तो मुझे वही से लगता है। बाकी आप रेफरेंस के लिए प्लस सिंबल करके भी कर सकते हो सर्कल, कि मोस्टली आर्टिस्ट वही यूज़ करते हैं और वो सही टेक्निक भी होती है। बट एक होती है ना कि गलत हैबिट होने के बाद आपको वही चीज़ सही लगती है, तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी है। तो अभी मैं जो भी एलिमेंट्स को यूज़ कर रही हूँ, ये कुछ डिफरेंट टाइप के मैंने ऐसे रैंडम डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट किया हुआ है। और आप देख सकते हो स्पेस को कवर करने के लिए मैं लीफ को क्रिएट कर रही हूँ। और इसी तरीके से जो हमारा लीफ है वो तो अभी क्रिएट हो रहा है, और जो सर्कल के अंदर का स्पेस है वो हमारा कवर हो चुका है। और अभी हमारा जो लीफलेट है और जो भी स्पेस है उसको प्रॉपर कवर करने के लिए हम थोड़ा शेडिंग किए हैं मिड में, और उसके आसपास सर्कल के एक थिन लाइन की हेल्प से हम एक और आउटलाइन करने वाले हैं। तो पहले तो जो भी हमने लीफ को क्रिएट किया थोड़ा उसको बोल्ड करते हैं, जिससे कि उसका प्रॉपर लुक आए, और थोड़ा बहुत स्पेस भी तो फ्री था तो वो भी कवर हो जाएगा। अभी हम सर्कल का आउटलाइन करने वाले हैं। तो आउटलाइन करना मैंने स्टार्ट कर दिया, बट ये कोन अभी नया था ना, तो बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी टाइम से, आई थिंक 30 टाइम का था ये कोन, तो फिर सूख भी रहा था और इसी वजह से ना बहुत लाइन ब्रेक्स हो रही थी। और अगर इसको मैंने यूज़ किया तो बाद में काफ़ी स्मूथ चल रहा था, बट स्टार्टिंग में बहुत इरिटेटिंग हो गया था। तो इसी तरीके से जो हमारा सर्कल है वो आप देख रहे हो, मैं बहुत ही मेहनत करते हुए फाइनली सर्कल को क्रिएट कर रही हूँ। इतनी सारी लाइन ब्रेक हो रही हैं, बट फिर भी मुझे तो करना ही था। तो या तो मैं कोन से बहुत सारी मेहंदी बाहर निकालती, तो ऐसा हो सकता है जैसे कि आप अगर मेहंदी डिज़ाइन लगा रहे हो और कोन से मेहंदी बाहर नहीं आ रही है, या फिर उसमें कुछ मतलब डस्ट वगैरह निकल रहा है, तो आप थोड़ी मेहंदी निकाल के कोन को क्लीन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी मेहंदी बाहर निकाल के वापस कोन को बनाओ, उसमें फिल करो। हाँ, बट आप ये कर सकते हो कि थोड़ी मेहंदी निकाल लो तो लगाओ। और अगर आप मार्केट की कोन यूज़ करते हो तो एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसमें से थोड़ी बहुत मेहंदी पहले बाहर निकाल के कोन को क्लीन कर लो। उससे मेहंदी थोड़ी स्मूथ निकलती है और आपका कोन पे कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिससे आप थोड़ी अच्छी मेहंदी लगा सकते हो, जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है। भले मैं लगाऊँ ना लगाऊँ वो अलग चीज़ है। तो बात करते करते हमारी जो डिज़ाइन है वो हाफ़ तो कंप्लीट हो गई है। अभी मैं स्पाइरल के ऊपर हम उसको क्रिएट कर रही हूँ। और गाइस पता है, रात में मेहंदी लगाने से जो ब्राइटनेस होती है फ़ोन की वो भी प्रॉपर कैप्चर, मतलब बहुत लो होती है और अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे पास वो जो लाइट है वो है नहीं। मतलब नॉर्मल जो रूम में लाइट होती है उससे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, शो हो रही है, ऐसा है तो फिर अगर ज़रूरत होती है तो मैं कर लेती हूँ। तो स्पाइरल के ऊपर मैं हम्स को क्रिएट करके कुछ डॉट्स लगा रही हूँ, बीच में मैंने थोड़ा पॉइंटेड किया हुआ है। यही सेम प्रोसेस मैं पूरे हाथ में अप्लाई करने वाली हूँ। और आप देख सकते हो जो भी डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ बेसिक से एलिमेंट्स ही यूज़ हुए हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा मेहंदी है, आप इसमें या फिर स्पाइरल ना भी क्रिएट करना चाहो तो फिर आप हाफ़ सर्कल या फिर फुल सर्कल डबल करके भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। और इसी तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है वो हाफ़ तो कंप्लीट हो ही गया है, और अभी हम फिंगर्स में भी बहुत ही मिनिमम डिज़ाइन को ही यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस आप अगर मेहंदी लगाना सीख रहे हो ना, या फिर बस ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियोस देखते हो आप लोग, मैं भी देखती हूँ यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं फ्री टाइम में कभी मेहंदी की वीडियोस देख रही होती हूँ, कभी कुछ भी मतलब चल रहा है, ऐसे रील स्क्रॉल कर रही हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बट हाँ मैं कर रही हूँ भाई,
उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं एग्ज़ाम्स पता है मैं मतलब इतनी पैनिक हो जाती हूँ एग्ज़ाम्स को लेके, मैं पढ़ी भी रहती नहीं हूँ। फिर एग्ज़ाम्स के 1 दिन पहले मतलब 1 दिन क्या अप्रॉक्स 1 वीक पहले मुझे सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं पहुँच पाई हूँ, कभी मेरा रोल नंबर मुझे नहीं मिल रहा है, कभी मैं लिख नहीं पा रही हूँ। मतलब ये मुझे लगता है कि सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे ये चीज़ें शेयर करती हूँ तो बोलती है यार निशी, ये तो मेरे साथ भी होता है। तो क्या आप भी इसी लिस्ट में आते हो या फिर आप वो वाले हो जो पूरा सिलेबस कवर करके बहुत सारे PYQs लगा के जाते हैं, तो उनको कोई डर नहीं है भाई, कुछ भी पूछ लो। और मैं सोचती हूँ उस टाइम पे पेपर टफ़ आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने तो थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो अगर पेपर टफ़ आता है ना, तो जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होती है लॉस उनका ज़्यादा होता है। जिन्होंने थोड़ी बहुत की है वैसे भी उनको नहीं आना है, वैसे भी नहीं आना है, तो ये चीज़ होता है। और ये मुझे लगता है कि सही भी है यार, बट क्या कर सकते हैं, वो तो उनका लक होता है ना। और जो कम पढ़ के जाता है पेपर बहुत टफ़ आ जाता है। मेरे टाइम में फ़िज़िक्स का ऐसा ही हुआ था, तो फिर मैं तो चिल थी यार, मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि अब भाई एग्ज़ाम्स के डर होते हैं तो पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज़ फ़ेल हो जाओगे या फिर बैक वैक लग जाए तो उसको दोबारा पढ़ना वो और भी बेकार होता है। तो इसलिए पढ़ना मतलब वो डर की वजह से पढ़ना होता है। एक होता है इंटरेस्ट है पढ़ना, तो मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था फ़िज़िक्स में, बट मैं पढ़ रही थी क्योंकि मुझे फ़ेल नहीं होना था। तो इसी तरीके से बट मेरे टाइम में फ़िज़िक्स का पेपर बहुत टफ़ था, तो मैंने किया क्या यार, बस मैं तो खुश थी क्योंकि पेपर बहुत टफ़ है, किसी को भी नहीं आना है, तो मार्क्स तो ऐसे भी मतलब जो भी है सबका मेरिट बनना है जो भी है, तो वो तो ऑटोमेटिक सबका हो जाएगा मैनेज ना। बस यही थी मेरी बोर्ड्स टाइम की कहानी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, यानी सब्सक्राइब करें यार। ओके, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो अभी थंब पे मैं क्रिएट करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसी के साथ जो हमारा डिज़ाइन है वो भी फिल हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे ना फिंगर टिप को छोड़ रखा है क्योंकि उनको फिंगर टिप पे मेहंदी लगवानी थी, और जैसे कि आप देख सकते हो जो भी मेहंदी की स्टेन है वो प्रॉपर गई नहीं है। अभी मेरे मेहंदी का फाइनल लुक आप देखिए, बहुत सिंपल और अच्छी दिख रही है। मैंने फीलिंग करते हुए वीडियो नहीं कैप्चर की थी, जस्ट बिकॉज वो तो उसमें मैंने कोई क्रिएटिविटी दिखाई नहीं है या फिर कुछ ऐसा था नहीं, वो तो सिंपल मैंने फिल किया है। तो सिंपल फिल करने से बहुत अच्छा कलर भी आता है और अच्छा दिखता भी है। तो गाइज़ कैसी लगी मेरी मेहंदी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।